देखो द बिगेस्ट एवर कंफ्यूजन जो हम कैश फ्लो में आज देखे तो वो क्या है, वो क्या है यहाँ पे देखो। एक तो हो गया तुम्हारा प्रॉपर्स डिविडेंड, इसके बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी वर्किंग नोट किसकी, तुम्हारा जो फिक्स्ड एसेट्स जो हम निकालते हैं, डेप्रिसिएशन, एसेट्स बेचेंगे और उसको खरीदेंगे, तो यहाँ पे जो परचेज सेल वाली उसकी जो एक वर्किंग नोट है विथ एक्युमुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड विदाउट एक्युमुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वो दोनों यहाँ पे बताऊंगा, तो बस ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले देखो प्रॉपर्स डिविडेंड, इसको इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक यहाँ पे लिखो ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पैटर्न, और यहाँ पे लिख लो न्यू पैटर्न करके, ठीक है। ओल्ड और न्यू दोनों पैटर्न में हम डिवाइड कर दिया। तो ओल्ड पैटर्न एक्चुअली यहाँ पे कैसे पहचाना होगा कि क्वेश्चन ये ओल्ड पैटर्न में करनी है करके, तो सबसे पहली वाली बात, अगर ये बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा, मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर्स डिविडेंड विद इन द बैलेंस शीट गिवन होगा, कहां पे वो बैलेंस शीट में गिवन होगा, यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहां पे गिवन होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर ये गिवन हुआ तो यानी ये समझ लेना कि ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में ये पूछ रहा है कि प्रोविजन को सॉल्व करो, सॉरी प्रॉपर्स डिविडेंड को यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्स डिविडेंड कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं ओल्ड मेथड बोल दिया तो यहाँ पे याद रखना, हमको एक प्रॉपर्स डिविडेंड की अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, अकाउंट प्रॉपर्स डिविडेंड की, प्रॉपर्स डिविडेंड की अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट, ठीक है। तो क्या होगा प्रॉपर्स डिविडेंड, तो इसकी जो ओपनिंग बैलेंस वो इस साइड में डाल देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, जो क्लोजिंग बैलेंस वो इस साइड में आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन करके, बैलेंस कैरेट डाउन करके, ठीक है। फिर करना क्या है, जैसे हम करते हैं, कैसे करेंगे इसको, जो ब्रॉट डाउन है उसको यहां पे ले आओ, यहां पे आ जाएगा टू बैंक, यानी जो डिविडेंड पेड, और यहां पे हो जाएगा बाय डिविडेंड प्रोपोज्ड, बाय डिविडेंड प्रोपोज्ड, वो यहां पे डाल देना, ठीक है। बाय बैंक वाला कहां जाएगा, बाय बैंक वाला ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, मैं यहां पे लिखता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो जाएगी माइनस, और जो बाय प्रोपोज्ड डिविडेंड यहां पे लिखा यह आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टेप 1 में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टेप 1 में यहां पे क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टेप 1 में प्लस, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो जाएगी माइनस। ये था हमारा ओल्ड मेथड वाला, समझ में आ गया। ओल्ड मेथड कहां पे क्वेश्चन में दिया होगा और कैसे करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं न्यू मेथड की। न्यू मेथड कैसे जो अभी हम कर रहे हैं, अगर जो प्रॉपर्स डिविडेंड है वो तुमको एडजस्टमेंट में दिया होगा, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में ना, बैलेंस शीट में ना, नोट पे अकाउंट में, कहीं पे नहीं, एडजस्टमेंट में दिया होगा, एडजस्टमेंट में, यानी बिल्कुल यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो यहां पे क्या करना, यहां पे ओनली लेना प्रीवियस ईयर को, ओनली किस ईयर को लेना, प्रीवियस ईयर को यहां पे लेना, ठीक है। जो करंट ईयर वाला उसका कोई काम नहीं है। प्रीवियस ईयर को क्या करना, यही प्रीवियस ईयर वाला स्टेप 1 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टेप 1 में हो जाएगा प्लस, स्टेप 1 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, और यही जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस, याद रखना। सेम ऑपरेटिंग में प्लस होगा, सेम फाइनेंसिंग से माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने दोनों, कोई भी मेथड में पूछे, अभी कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, तुम दोनों मेथड में किसी में भी पूछे तुम इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर्स डिविडेंड। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्किंग नोट की, कि एसेट्स के साथ साथ अब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो भी यहाँ पे एक की पॉइंट रहती है, बस इतना तुम कवर कर लो, बाकी तुम्हारा बढ़िया मार्क्स जाएगा किसमें, कैश फ्लो में। चलो देखा तुम यहाँ पे पहले लिखो, यहाँ पे नंबर 1 पे डेप्रिसिएशन with accumulation of depreciation account, और यहां पे फिर हम दोबारा पढ़ेंगे depreciation without accumulation of depreciation account, यानी यहां पे खाली क्या बनेगा, यहां पे खाली बनेगा assets account। क्या बनेगा, यहां पे खाली assets account यहां पे बनेगा, खाली यहां पे एसेट्स अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं ये वाले को डिस्कस कर लेता हूं, जो विथ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर आऊंगा विदाउट एक्युमुलेशन डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये विथ है डेप्रिसिएशन, ये विदाउट है, विदाउट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये विदाउट में क्या बनेगा, खाली एसेट्स के अकाउंट बनेगा,
और विथ में क्या बनेगा, यहाँ पे दोनों अकाउंट बनेंगे, यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे और यहाँ पे बस एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो पहले इसके वाला करता हूँ विथ वाले को। चलो लिखो, तो पहले क्या आ जाएगा, यानी पहले विथ, यानी यहाँ पे एक एसेट्स अकाउंट बना दो, एसेट्स के अकाउंट बनाओ, और यहाँ पे एक बना दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, क्या आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये तुम्हारा हो गया एसेट्स की अकाउंट। ठीक है, एसेट्स की जो ओपनिंग बैलेंस वो यहीं पे आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहीं पे आ जाएगा एसेट्स की क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब क्या क्या आएगा एसेट्स में, यहाँ पे आएगी बाय बैंक ब्रैकेट में लिख देना सेल्स, और यहाँ पे आएगी अगर सेल करने में लॉस होगा तो बाय लॉस यहाँ पे आ जाए, और प्रॉफिट होगी तो इस साइड में आ जाएगी टू प्रॉफिट इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, बाय बैंक बाय लॉस, यहाँ पे क्या आ गया बाय प्रॉफिट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो इसके ओपनिंग बैलेंस इस साइड में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी कैरेट डाउन इस साइड में आएगा। और यहाँ पे देखो, जिस टाइम पे हम दोनों अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे, यानी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो पर्टिकुलर मशीन को हम बेचते हैं ना, उसकी एक डेप्रिसिएशन होगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, उसकी डेप्रिसिएशन याद रखना, ट्रांसफर होगा कहां से कहां तक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एसेट्स अकाउंट में, यानी यहां पे टू लिखना, यहां पे टू एसेट्स अकाउंट, और ये जो सेम यहां पे आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है एसेट्स कॉस्टिंग 50,000 और इसकी आज तक की जो डेप्रिसिएशन यहाँ 20,000 रुपए, और उसको हमने बेचा 30,000 रुपए में, सॉरी 35 में कट गया, और इसके सोल्ड प्राइस ये है, देखो 50 का मशीन था, अगर आपने 20 में डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए इसकी वैल्यू आ गया 30,000। इसको बेचा हमने कितने में, 35 में, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 5,000 में, तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपए प्रॉफिट डालूंगा। और जो मैंने बाय बैंक लिखा यहाँ पे, मैंने कितने में बेचा इसको 35 में, तो यहाँ पे 35,000 डाल दूंगा। और यहाँ पे एक्चुअली डेप्रिसिएशन कितना हुआ उस मशीन का, इसके बारे में बात कर रहा था मैं, इसका 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन हुआ है, यही वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी 20,000 रुपए। ठीक है, अब हो गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, और अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहां पे आ जाएगी टू बैंक, ब्रैकेट में लिखना परचेज ऑफ एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। यहां पे दो डेप्रिसिएशन है, इसको समझाता हूं कौन सा डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा, ध्यान देना। ये जो डेप्रिसिएशन यहां पे मैंने लिखा, ये वाला डेप्रिसिएशन, ये है टोटल डेप्रिसिएशन, ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टेप 1 में प्लस हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन जो जिस मशीन को हमने बेचा उसकी और कहीं नहीं जाएगा, बस इसकी कैलकुलेशन में इसने हेल्प किया, बस खत्म। ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा। लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये हो जाएगा माइनस। बाय बैंक हमने बेचा तो ये इन्वेस्टिंग में बाय बैंक वाला प्लस हो जाएगी इन्वेस्टिंग में, और जो टू बैंक हमने परचेज किया ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि आउटफ्लो हो गया पैसा। बस जो मैंने बोल दिया दोबारा रिपीट करके सुन लेना, सुन के अपने काम पे लगाना, ये था पूरा इसमें। ये अगर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ऐसे होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर देखो ये सारे दोनों अकाउंट तब तुम यहां पे प्रिपेयर करोगे जब तुम्हारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग हो, एसेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग हो, और एडजस्टमेंट में तुमको यहां पे इंफॉर्मेशन दिया गया हो कि ये मशीन हमने खरीदा बेचा उसकी डेप्रिसिएशन इतना हुआ, कुछ इंफॉर्मेशन हो, तब जाके बना ली। बहुत टाइम पे ये हो गया, बहुत टाइम पे ये होता है ओनली तुमको इंफॉर्मेशन ऐसे दिया होगा 2 साल की कि यहाँ पे मशीन या जो भी एसेट्स है इसकी कॉस्ट यहाँ पे 20,000 है, और इसकी कॉस्ट बढ़ के हो गया 30,000, और इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना यहाँ पे माइनस में 2,000, और यहाँ पे हो गई माइनस में 5,000 रुपए।
और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तुम्हारे पास, तो इस केस में क्या करोगे, कुछ नहीं करना, तुमको बस इनकी डिफरेंस निकाल देना कि करंट माइनस प्रीवियस, अच्छा कितना हुआ 30 माइनस 20, यहां पे आ गया 10,000 रुपए, तो यानी हमने 10,000 की मशीन और खरीदी। डेप्रिसिएशन में कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3,000 रुपए, यानी ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। बस ओनली यहाँ के डेप्रिसिएशन ही ओनली यहाँ पे डिफरेंस निकाल देना, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई तब जाके तुम अकाउंट बनाओगे, ठीक। ये हमारा हो गया विथ अक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आ जाओ विदाउट। विदाउट में कैसे करेंगे, यानी हमको यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली हमको एसेट्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस तो इस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ओनली बनेगा यहाँ पे एसेट्स अकाउंट, क्या बनेगा, ओनली एसेट्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन, क्या आ जाएगी, बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। अब बाय बैंक, यानी जो हमने सेल किया, बाय बैंक यहाँ पे आ जाएगा सेल वाला। टू बैंक यहाँ पे आ जाएगी परचेज वाली। फिर यहाँ पे अगर लॉस होगी तो बाय लॉस, और प्रॉफिट होगी तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ये आ जाएगा, ठीक है। याद रखना बाय डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पे कौन सी डेप्रिसिएशन आएगा, देखो अगर हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट है नहीं तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, याद रखना टीडी वाली, यानी टोटल डेप्रिसिएशन वाला आएगा। जो पर्टिकुलर मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन नहीं, जो टोटल डेप्रिसिएशन बुक्स क्वेश्चन में दिया होगा वो आएगा, टोटल डेप्रिसिएशन, टीडी टोटल डेप्रिसिएशन, इसको याद रखना, ठीक है। और फिर इसको बैलेंस कर दो, ठीक है। ध्यान देना, बढ़िया से क्वेश्चन करना। अगर और कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए इन्वेस्टिंग, प्लेलिस्ट में जाना, सारे वीडियो बने पड़े हैं, वहां पे जाके देख लेना।